इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज ने मॉडल स्कूल में बच्चों की क्लास ली। इस दौरान बच्चों को उन्होंने तिरंगा के इतिहास के संबंध में जानकारी। सीएम ने स्टूडेंट से राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानी के विषय में संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताए। स्कूल की क्लास में बच्चों को बताया तिरंगा झंडा राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक। सीएम शिवराज ने कहा कि अपने खून पसीने की कमाई से ध्वज को फहराएंगे। ये हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, किसी से लेना या मांगने की जरूरत नहीं। सीएम ने कहा कि देश में तक्षशिला जैसा विद्यालय रहे जहां विदेश से लोग आते थे। भारत के ग्रंथ दुनिया के कई देशों में गए। हम राज्यों में उस समय अलग अलग बटे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड दौरा। रांची में आयोजित आदिवासी महोत्सव में शामिल हो रहे हैं सीएम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने कोई न कोई पदाधिकारी मध्य प्रदेश लगातार पहुंच रहा है। इन दोनों जहां अजय जामवाल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि अजय जामवाल चुनाव को लेकर डाटा तैयार कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले जामवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उनके मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदल गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष को बदल दिया गया। अब अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। शमशाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी के भारती प्रदीप माहेश्वरी को निर्विरोध चुन लिया गया। भिंड में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए भिंड में नगर पालिका परिषद और नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वर्षा अमित वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने सुनीता वीरेंद्र कौशल को पार्टी प्रत्याशी बनाया। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने पसारे पैर। राजधानी रायपुर में एक की मौत, 5 नए मामले आए सामने। भोपाल के एमपी नगर विकास घोटाले की फाइल 10 साल बाद फिर खुल गई है। कमिश्नर ने नगर निगम बीजेपी परिषद के सभी पार्षदों को आरोपी बनाया था। वर्तमान महापौर मालती राय और बेरसिया से विधायक विष्णु खत्री भी तत्कालीन परिषद में शामिल थे। तत्कालीन बीजेपी परिषद पर कॉन्ट्रैक्टर को 85 लाख अधिक भुगतान करने का आरोप लगा था। बीजापुर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने यात्रा का माटवाड़ा से किया आगाज। जबलपुर अग्निकांड के बाद खुली शासन की नींद। एमपी में जल्द आएगा नया अग्निशमन एक्ट। अस्थायी एनओसी पर भी लगाई गई रोक। इंदौर शहर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने बीते 10 दिनों में इंदौर में करीब 9 इंच पानी बरस चुका है। निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। इसे लेकर जिले के महापौर पुष्यमित्र भार्गव कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया है। खरगोन में बारिश के चलते पुल में पानी भर गया, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के दुरुस्त पहाड़ी अंचल में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से बस्तर और सरगुजा संभाग के बाढ़ के हालात बन गए। वहीं राजधानी रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से छोकरा नाला ओवरफ्लो हो गया है। महासमुंद में 2 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां नेशनल हाईवे 353 पर 1 से 2 फीट पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बारिश से मेडिकल कॉलेज के पास पानी भर गया और प्रशासन की तरफ से निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोरबा के सीतामढ़ी से होकर बहने वाली नहर का पानी लोगों के घरों में भरने से अफरा तफरी मच गई। नहर का तटबंध टूटने से आसपास की बस्तियों में पानी भर गया। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड 8 के पार्षद सुफुलदास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। नमतरी में गंगरेल बांध से 98% जलभराव के बाद 4 गेटों से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। करीब 46,000 क्यूसेक पानी अब महानदी में छोड़ा जाएगा। महानदी के तटीय गांवों में अलर्ट जारी किया गया। बालोदा बाजार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोग भारी परेशान हैं। पुरानी नगर पालिका के पास एक जर्जर मकान हुआ धराशायी। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजनाथ गांव में 3 व्यापारियों के पास से 1 करोड़ 40 लाख की नकदी पकड़ी। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 5 मोबाइल और 1 कार जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के भानु प्रतापपुर मार्ग के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित बस पेड़ से टकरा गई। हालांकि सभी यात्री बाल बाल बच गए। कांकेर के कोखड़ी के पास में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छत्तीसगढ़ में इस बार इको फ्रेंडली राखियां की बड़ी डिमांड। जहां की राखियों को देश भर में पसंद किया जा रहा है। बता दें कि राखियों की डिमांड उत्तर से लेकर दक्षिण तक बढ़ी है। सब्जियों और अन्य चीजों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए और इको फ्रेंडली राखियां बांधी जा रही हैं। महिलाएं स्थानीय बुनकरों से कपड़े मंगवाकर उसमें गोदना और कसादारी करके राखी तैयार कर रही हैं, जिसकी डिमांड खूब बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी घोषणा की। अब राज्य में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटे के लिए सरकारी बसों में 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्विटर के माध्यम से दी है। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो आइसोलेशन में हैं और सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रख रही हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी को दूसरी बार कोरोना हुआ है। इससे पहले भी 3 जून को प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को कोरोना पॉजिटिव आया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस के पहले एक बड़े हमले को साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने शहर में सर्कुलर रोड पर
वहाब क्रॉसिंग के पास 25 से 30 किलोग्राम आईडी बरामद कर लिया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,047 मामले सामने आए, जबकि 54 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। संक्रमण दर 15% से ज्यादा पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के 2,495 नए मामले आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 8,506 एक्टिव केस मिले हैं। वहीं राजधानी में होम आइसोलेशन के मामले में 5,650 का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना ने रफ्तार बढ़ा दी है। प्रदेश में 255 नए मरीज आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। 3,000 एक्टिव केस हैं। वहीं राजधानी रायपुर बना कोरोना की हॉटस्पॉट। जिले में आए 70 और महासमुंद में 7 कोरोना केस। वहीं राजधानी में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 580 नए मामले सामने। देश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बन गए। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले दबाव वाले क्षेत्र के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई पड़ोसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश के आसार। इसके साथ ही आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड में कार्रवाई की जा रही है। मामले में एनआईए और एटीएस ने एक कट्टरपंथी पार्क 16 निवासी मोहम्मद रजा को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ के पारसोला में टीम 2 दिन पहले जांच कर रही थी। जांच के बाद टीम शख्स को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई। मुस्लिम रजा कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में था। सिरोही के माउंट आबू में आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उपखंड अधिकारी ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पालिका अधिकारी, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी समेत विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में मोहर्रम विसर्जन के दौरान 3 युवक पानी में बह गए। हादसे में एक की मौत हो गई और एक लापता है। वहीं एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर लापता युवक की तलाश भी जारी है। मेवात में एंटी नारकोटिक्स सेल तावड़ू ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का किया पर्दाफाश। सोनीपत नगर निगम की लापरवाही के चलते फैक्ट्री में कई फुट तक सीवरेज का गंदा पानी भर गया है। झांसी के धौलाकुआ में अवैध रूप से चल रही बत्रा स्वीट्स फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी। सिरसा के नागरिक अस्पताल में उपचार के दौरान 2 हवालाती फरार हो गए और जो दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी के साथ कारोबार देखा गया। इसके हरे निशान में खुलने से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत रहा। ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयर वाला इंडेक्स सेंसेक्स 124.27 पर खुला। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सेवाएं मंगलवार को बाधित हो गई। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के यूजर्स को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा।
दुनिया भर में कोरोना के जंग अभी भी जारी है। इस बीच चीन में एक और नया वायरस मिलने से दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक इस नए वायरस में अब तक कई लोग चपेट में आ चुके हैं। पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत और मध्य चीन के हैनान प्रांत में लिंगिया हेनिपा वायरस से संक्रमण केस मिले हैं। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये साल 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ ही आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसे लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने राजस्थान में दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने तिरंगा यात्रा को गवर्नर हाउस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रीवा में रिटायर्ड फौजी के साथ बीजेपी नेता द्वारा मारपीट मामला पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून अपना काम करे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। वहीं मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एमपी में संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी इंदौर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस मौके पर मंत्री सिलावट ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। मूसलाधार बारिश होने और बादल फटने की संभावना व्यक्त की गई। साथ ही छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी है।